तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल है। मल्टीप्लिकेशन तो नॉर्मल हम लोग करना जानते हैं कि पहले 1 डिजिट का करते हैं, फिर यहाँ पे टेंस का प्लेस का करते हैं, फिर 100 का, इस तरह से करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है, कुछ हटके है। क्या अलग है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ़ 274 इंटू 4 इज इक्वल टू 1096 देन विदाउट डूइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन फाइंड। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल क्या है? यहाँ पे स्पेशल ये है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ़ 274 इंटू 4 इज इक्वल टू 1096, मतलब इतना का वैल्यू अगर इतना है, देन विदाउट डूइंग प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन, तो फिर बिना मतलब गुना किए, ठीक है, बिना सही से गुना किए, पूरा गुना आपको नहीं करना है, बिना गुना किए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 274 इंटू 40 का वैल्यू क्या होगा। किस तरह से करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको करना ही नहीं है। मल्टीप्लाई तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन पूरा आपको नहीं करना। जिस तरह से सिस्टमेटिक आप करते आ रहे हैं उस तरह से आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, देखिए 274 जितना दिया हुआ है पहले, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। चूँकि यहाँ पे लिखेंगे 274 इंटू 4 इज इक्वल टू 1096 वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। अब क्या करेंगे? इसीलिए 274 इंटू 40, ठीक है, 40 इज इक्वल टू जितना दिया उसको पहले लिख लेंगे, और यहाँ पे जो जीरो आ रहा है ना, जीरो से हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। समझ में? मल्टीप्लाई नहीं करते, मतलब यहाँ पे जीरो को उतार देते हैं, एज इट इज हो गया। उसके बाद दूसरा का यहाँ पे देखेंगे तो 274 इंटू 400 का करना है। तो इतना का वैल्यू पहले से दिया हुआ था, 274 इंटू 4 का वैल्यू दिया हुआ है 1096। ठीक है, अब इसको क्या करना है? अब इतना डबल जीरो का करना है। तो यहाँ पे 274 इंटू, यहाँ पे 00, 4 पे डबल जीरो है, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू है उसमें भी हम यहाँ पे 00 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये तो था बिल्कुल आसान सा था, बना लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है? अब देखिए, यहाँ पे आपको 4 का दिया हुआ इकाई अंक, यहाँ पे यानी कि यूनिट प्लेस यहाँ पे कह सकते हैं 4 है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टेंस प्लेस 4 है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे, किस तरह से करेंगे आप देखिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जो दिया उसको लिख लीजिए। चूँकि 274 इंटू 4 का दिया हुआ था इज इक्वल टू 1096, इसका वैल्यू दिया हुआ है। इसीलिए अब 274 इंटू 40, ठीक है, अगर हम 40 करते हैं तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसका हो जाएगा जितना पहले वैल्यू था, तो यहाँ पे था 1096, अब इस पर जीरो ऐड करेंगे, यहाँ पे इतना हुआ। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब 10 इकाई अंक था ना, 4 यहाँ पे इकाई अंक था, यानी यूनिट प्लेस था। अब इसको हम टेंस प्लेस बना दिया, दहाई अंक बना दिए। अब इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए अब हमको 41 का निकालना है। अभी 274 और इंटू 41 इसका निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए अगर आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगाएंगे तो 40 से क्या है? 40 से 1 ज़्यादा है, 40 मोर 1 है ज़्यादा 40 से, ठीक है, कह सकते हैं। तो इस तरह से करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 274 इंटू 40 और 1 मोर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे +1 कर लेंगे। इस तरह से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 40 और +1 या 41 हो जाएगा। और इधर जो 274 था 274 है। अब देखिए 274 इंटू 40 करने में वैल्यू कितना है? इतना है। उसके बाद क्या करना है? प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 274 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 274, 1 4 इज 4 और 1 7 इज 7, 1 2 2 यहाँ पे 1 2 जार 2, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 4 4 7 और 6, 13 का 3 कैरी 1 हो गया, और 9 और 2 11 और 1 यहाँ पे 12 का 2 कैरी 1 1 और यहाँ पे 1। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वैल्यू उतना ही मिलने वाला है। देख लेते हैं एक बार करके। यहाँ पे दिया हुआ है 274 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे कितना था? 41, 1 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, और भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 274 इंटू 4 का वैल्यू दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। यहाँ पे अब करना है आपको 41 का। देखिए 41 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अभी अगर हम चाहे तो डायरेक्ट कितना का लिख सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट अगर सवाल आपका पहले से ना दिया हो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए सिस्टमेटिक बनाएंगे, किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे इतना दे दिया हुआ है, इसलिए 40 का पहले निकालेंगे, ठीक है।
पहले 41 का वैल्यू मतलब सेम उतना करना होगा, उतना करने के बाद फिर यहाँ पे इसको जीरो बैठाएंगे, ठीक है। यानी कि इसका वैल्यू जानते हैं क्या होगा, इतना पे करने के बाद यहाँ पे जीरो लगा देंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसे ही बनाना पड़ेगा इसको पूरा प्रोसेस के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे 274 इंटू 4 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जीरो लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 274 इंटू 4 0 इज इक्वल टू 10960, इतना आ रहा है, इतना का मल्टीप्लाई कर रहा है 40 तक, तो यहाँ पे इतना आ रहा है, क्योंकि चूंकि यहाँ पे 274 है इंटू 40 को हम लिख सकते हैं, 41 को ना, 41 को लिखना होगा, 41 को हम लिख सकते हैं 274 इंटू 40 प्लस 1 लिखा जा सकता है, जैसे हमने अभी पीछे किया था। तो 10960 और प्लस इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 274 होगा, और यहाँ पे 11234, क्योंकि यहाँ पे सेम हमने किया था, 274 को आप ऐड किया था और 10 9 60 पे, ठीक है, 10 9 और 60 पे। यहाँ पे अब क्या करना होगा, तो 274 इंटू 41 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका है 11234, इसीलिए हो जाएगा 274 इंटू 410 इज इक्वल टू हो जाएगा 11234, और यहाँ पे जो आपका अभी एक जीरो था ना, यहाँ पे जो जीरो है, इस जीरो को हम यहाँ पे जीरो उतार देंगे, ठीक है। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ किस तरह से हुआ। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जितना दिया हुआ था उसको लिख लिए हैं, यहाँ पे 274, यहाँ वैल्यू कहाँ था, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू यहाँ पे लिखे, चूंकि इतना का वैल्यू इतना दिया हुआ है पहले से। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, पहले 40 का निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले 40 का निकालेंगे उसके बाद ही बनेगा। तो 40 का जब निकालेंगे तो 274 इंटू 40 करेंगे, तो 40 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, इतना जीरो इधर था, जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद जब 40 का वैल्यू यहाँ पे दिखेगी, इतना का वैल्यू देख लिख दिए कि चूंकि इतना का वैल्यू इतना है, ठीक है, 274 इंटू 40 करने पे इसका वैल्यू इतना आ रहा है, इसीलिए 274 यहाँ पे 1 है, ठीक है, 41 है ना, तो इसको 41 के लिए क्या करना होगा, तो 274 जो यहाँ पे था इसमें 1 ऐड करेंगे, तो 274 इंटू 40 और प्लस 1 तो 41 हो गया। तो 270 इसका वैल्यू जब करेंगे तो यहाँ पे आपका वैल्यू इतना मिल जाएगा, ठीक है, 11,234। अब यहाँ पे जब कहे हैं कि इतना का वैल्यू कहाँ गया, इतना का वैल्यू 274 इंटू 41 का जो वैल्यू है वो आपका इतना आ गया है, इसीलिए अब यहाँ पे 274 इंटू 410, ये 41 पहले से था, अब जीरो जहाँ पे आ जाता, जीरो का हम यहाँ पे एजेटेज उतार देते हैं, अगर इधर भी जीरो होता है तो दोनों को ऐड करके उतार देते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए 2 0 इधर होता है 1 0 इधर, तो 2 और 1 3 0, अगर यहाँ पे 4 होता है यहाँ पे 1 होता है तो यहाँ पे 4 और 1 5 0, यहाँ पे 2 होता है इधर 2 होता है तो 2 और 2 4 0। तो इस तरह से हम लोग जीरो को जोड़ करके मतलब काउंट करने के बाद ऐड कर देते हैं, यहाँ पे उतार देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे इतना का कितना वैल्यू होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, जो दिया है उसको लिख लेंगे 274 इंटू कितना दिया हुआ था, यहाँ पे हमारा 4 दिया हुआ था, 4 इज इक्वल टू 1096, यहाँ पे हो गया 1096, इसीलिए 274 इंटू 40 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1096, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि 274 इंटू कितना था 39 था, यहाँ पे 39, तो 39 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 274, यहाँ पे जो लिखा है उसको लिखेंगे, और इतना देखिए 40 के लिए हम लोग क्या, 39 के लिए क्या करना होगा, 39 के लिए हम यहाँ पे 40 से 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किया जा सकता है या नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 274 एजेटेज उतार दिए यहाँ पे हम। उसके बाद 40 यहाँ पे था, तो 40 के लिए हमको लिखना है 39 के लिए, तो 40 से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 39 आ जाएगा। अब इसका वैल्यू देखते हैं, तो जब 274 इंटू 40 का वैल्यू कितना था, 274 इंटू 40 का वैल्यू था 1096, इतना था, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यानी कि 1 का मल्टीप्लाई इतना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 274, और जब 274 है तो इसका इक्वल करने पे कितना आएगा, 6 से जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 2, और 9 से जाएगा 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो गया आपका 10 से 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, तो यहाँ पे कितना हुआ 822 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 6 नंबर का, तो यहाँ पे दिया हुआ है 274, यहाँ देखिए इसका वैल्यू, तो अब इसको सेम आप उतार सकते हैं, जैसे भी हमने बनाया था, यहाँ पे देखिए ये लेकिन 40 था, यहाँ पे 1 देखते हैं, देख लेते हैं अलग से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि 274 इंटू 4 इज इक्वल टू 1096, इसलिए यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं जीरो के लिए, ठीक है। तो 274 इंटू 400,
डबल जीरो क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल जीरो, यहाँ पे 1 को हम लोग अभी एस्टिमेट कर रहे हैं, अलग हटा दे रहे हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? डबल जीरो, 400 होगा। तो 400 के लिए हम लोग क्या कर देंगे? आसान हो जाएगा निकालने में। 1096 है, अब डबल जीरो है तो डबल जीरो यहाँ उतार देंगे, इतना हुआ। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पे 274 × 400 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे हो जाएगा 109600, इसीलिए अब हम लोग कर सकते हैं कि 24 यहाँ पे 274 × 401 इज इक्वल टू, हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको यहाँ पे कर सकते हैं कि 274 × 400 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि आप देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि 274 × 400 का वैल्यू कितना है? इतना है, तो 109600 है, ठीक है। और प्लस है, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं 274 से तो यहाँ आ जाएगा आपका 274। अब इसको आपस में ऐड कर दीजिए, तो 4 का 4 हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएगा, और 901 इसको ऐसे उतारा जा सकता है। तो इसका वैल्यू इतना हो गया। दोस्तों यहाँ पे एक सवाल में इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ क्या हुआ है देख लेते हैं। यहाँ देखिए, अगर हमने यहाँ पे किया है जितना था यहाँ पे वैल्यू 274 × 4 का वैल्यू यहाँ पे 1096 था, तो 274 × 40 का वैल्यू यहाँ पे 1096 में एक जीरो बढ़ना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हमने बढ़ाया नहीं, यहाँ पे यही गलती हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे इतना हुआ, तो इसके लिए क्या करना, 39 बराबर इतना का 40 का वैल्यू जब है तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ेगा, ठीक है। ये वाला जीरो यहाँ पे 10,960 था, तो 10,096 अब 1096 ही था, तो 10,960 से यहाँ पे हम लोग अब घटाएंगे, ठीक है। तो अब घटा लेते हैं, तो अब यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 10 से यहाँ पे 4 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा, जीरो से 10 से 4 जाएगा, जीरो से नहीं जा सकता, 10 से 4 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 6, और यहाँ पे हो गया आपका 5, 5 से 15 से 7 जाएगा तो 8, और यहाँ पे हो गया आपका 8, 8 से 2 तो 6 और 10, तो यहाँ पे हो गया 10,686। इसका देख लेते हैं आंसर एक बार, कितना था यहाँ पे? 274 × 39, ठीक है, 274 × 39, 10,686, ठीक है, 10,686 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ था कि जीरो हमने नहीं लगाया था, जब वैल्यू यहाँ पे गड़बड़ हुई तो बाकी यहाँ पे वैल्यू होना गड़बड़ होना है, तो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो उसके बाद अब देखते हैं इससे आगे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं दूसरे नंबर का प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है कि इफ 163 × 5 इज इक्वल टू 815 एंड 163 × 4 इज इक्वल टू 652, देन विदाउट डूइंग प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन फाइंड। तो यहाँ पे अब दिया हुआ है कि 163 × 5 का वैल्यू 815 है और 163 × 4 का वैल्यू 852 है। तो बिना प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन, बिना सही से गुना किए अपन को पता करना है, क्या पता करना है कि 163 × 54 का वैल्यू कितना होगा, 163 × 45 का वैल्यू कितना होगा, 163 × 504 का वैल्यू कितना होगा। तो इसको किस तरह से करेंगे, पहले सबसे पहले आपको समझना होगा गुना का ट्रिक, गुना का मतलब समझना होगा कंसेप्ट कैसे होता है। तो अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि 2 3 × 3 2, इसको अगर गुना करना है तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले 2 का गुना करते हैं 23 से, ठीक है, 2 का गुना करते हैं 23 में, ठीक है, कितना होता है 23 दूना हो जाएगा आपका 46, और आपके 3 का गुना करना है 23 में, तो 23 में गुना करना है 3 का, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 23 या 69 होता है, 69, ठीक है। तो इतना का वैल्यू इतना है और इतना का वैल्यू इतना है। अब इसको हम लोग इस पर पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, यानी कि 2 का गुना जब करेंगे तो यहाँ पे 46 आता है, तो 46 ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे जीरो लगाते हैं, यहाँ पे क्रॉस का साइन बहुत लोग देते हैं, अधिकतर लोग क्रॉस का साइन देते हैं, जबकि यहाँ पे जीरो लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है 3 × 23 करेंगे कितना होगा, तो 69 होगा, ठीक है, 69 हो गया। अब यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं, करते हैं 694, यहाँ पे हो जाएगा 13, कैरी 1 हो गया 7, इस तरह का होता है। अब यहाँ पे आपको सेम प्रोसेस ऐसे करना है, लेकिन आपको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे इसका वैल्यू दे रखा है, आपको गुना करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है 163 को 4 से, ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 यहाँ देखिए 4 है इसका वैल्यू, यहाँ पे 163 × 4 करेंगे तो आपका आएगा 652, तो इसका वैल्यू लिखेंगे 652, ठीक है। अब इसका यहाँ पे जीरो लगाएंगे, और अब दूसरा डिजिट यहाँ पे 5 से करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करने पे 815 आएगा, 815। अब आपस में इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया 2 5 2 5 5 10 का 0 कैरी 1, यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 8, तो 8802। इस सबको पहले आंसर से मैच करते चलते हैं। कितना मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे, 163 × 54, तो 8802, ठीक है, 8802 आ गया हमारा आंसर। उसके बाद देखते हैं 163 × 45 का, तो यहाँ पे 5 से पहले करना है, 5 यहाँ पे था, इसका वैल्यू है
815। अब यहाँ पे 0 बैठाएंगे और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का करने पे आएगा 652, ठीक है 652 आया। अब इसको ऐड कर देंगे, 5 का 5 हो जाएगा, 4 और 2 और 1 यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, और 8 5 13 का यहाँ पे हो जाएगा 3 कैरी 1 7। तो यहाँ पे अगर 163 गुना 45 करेंगे तो 73 35, ठीक है, यहाँ पे आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि 163 गुना 5 बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं कि 163 गुना 5 करने पे यहाँ पे 815 आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसको लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे समझ में आ रहा है क्लियरली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इसका, तो इसके लिए आपको इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको माइंड अपना यूज करना पड़ेगा, किस तरह से। यहाँ पे दिया है चूंकि 163 इंटू, पहले 4 से करना था, पहले 4 वाला देख लेते हैं, 5 पहले लिख लेते हैं। 5 इज इक्वल टू कितना है, 5 दिया हुआ है ना यहाँ पे 815। इसको और भी तरीक़ों से बनाया जा सकता है, मैं पहले इसको ऐसे बता देता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा इसलिए बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो ये वाला तरीका भी अपना सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको मैं समझा देता हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद इसीलिए 163 इंटू अगर 5 पे अगर 00 कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि 504 के लिए क्या करना होगा, 500 में 4 ऐड कर सकते हैं, पहले जो हमने पिछला स्लाइड में कंसेप्ट बताया था। तो यहाँ पे वैसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 815, पहले से इसका वैल्यू दिया हुआ है 5 का वैल्यू, अब इसमें 00 है, 00 यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, या अब और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे इसलिए लिख लेंगे, इसलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है 163 इंटू 504 बराबर क्या होना चाहिए। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं कि 163 इंटू 500 और प्लस 4 किया जा सकता है। यहाँ पे 504 के लिए 500 और प्लस 4 किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अब यहाँ पे 163 इंटू 500 का वैल्यू यहाँ पे देखिए इतना है 81500 प्लस, अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 4 3 जार, यहाँ पे हो जाएगा 12 का 2 कैरी हो गया 1, 4 6 जार 24, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कैरी यहाँ पे 1 था तो 5 हो जाएगा, और फिर 2 कैरी हो गया, 4 1 इज 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 5 11 कैरी 1 2 और 8। तो इसका देख लेते हैं, 163 गुना 504 है ना, 163 गुना 504 तो 82 152 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको और कैसे बनाया जा सकता है। इसको एक तरीका से और भी बनाया जा सकता था, उसको भी देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले हमें 4 से गुना करते, 163 गुना, यहाँ पे 4 से करने पे क्या आता, 4 से करने पे दिया हुआ था वैल्यू, यहाँ पे दिया हुआ था, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 163 गुना 504। यहाँ पे जब 4 से आप मल्टीप्लाई करते तो आपको यहाँ वैल्यू दिया हुआ था 652, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 652 था अपने 652। अब यहाँ पे देखिए 0 बैठाएंगे और 0 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे 0 बैठाएंगे और यहाँ पे देखिए 5 से अगर करेंगे इतना में, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 815। अब अगर इसको ऐड करेंगे तो 2 5 5 6 11 का 1 कैरी यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 8, देखिए आ गया आंसर। तो इस तरह से भी इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको 0 का वैल्यू खुद से यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर आप इस तरह से करते हैं तो ये आपका मेथड जो है बिल्कुल सही से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला पे, 163 यहाँ पे है इंटू 405 करना है। तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग सेम, यहाँ पे देखिए पहले हमने 500 के लिए किया था ना, 500 के लिए निकाला था, अब यहाँ पे 400 के लिए निकालेंगे। यहाँ लिख लेंगे चूँकि 163 इंटू 5, पहले देखते हैं 4 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 652, इसीलिए लिख लेंगे कि 163 इंटू 400 इज इक्वल टू हो जाएगा 65200। और यहाँ पे अगर करते हैं 163, या फिर लिख सकते हैं इसीलिए 163 इंटू 405 इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि 163 इंटू 400 प्लस 5 लिखा जा सकता है। और यहाँ पे लिखेंगे कि इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 163 इंटू 400 का वैल्यू यहाँ पे है 65200, ठीक है। और प्लस यहाँ पे करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जार 15 का 5 कैरी हो गया आपका 1, और 5 6 जार 30 30 और 1 31
कैरी 3 और 5 1 इज 5 और 3 8। ठीक है, अब यहाँ पे 8 कर लेंगे, 5 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 8 हो जाएगा 10 का 0 कैरी यहाँ पे हो गया 1 और 5 और 1 6 6। तो यहाँ पे देख लेते हैं 163 इंटू 405 तो 66,015। ठीक है, ये भी आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। अब देखते हैं आगे, तो 163 गुना 540 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको मैंने बताया उसी तरह से बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए 0 का अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 लिखा जा सकता है। यहाँ पे 4 का वैल्यू दिया हुआ है, ये रहा 652 और चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्रॉस चिन्ह जो देते हैं यहाँ पे 0 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको क्रॉस चिन्ह का वैल्यू मतलब हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू ऐड करते समय यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा, 5 से करना है। 5 यहाँ पे आपका 115 है, सॉरी 815 है ना, 815। तो 0 2 5 5 10 का 0 कैरी 1 और 6 और 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 और 8 का 8। तो 88,020 हो जाएगा यहाँ पे 163 इंटू 4540। तो यहाँ पे हो जाएगा 88,020। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं इसके बाद F नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, उसमें कहा जा रहा है कि 163 इंटू 450 का मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम 0 का देखेंगे, तो क्या लिखे थे, 0 0 जो लिखे थे लिख लेते हैं। 5 के लिए वैल्यू दिया हुआ है, 5 के लिए क्या वैल्यू है, 815 है। तो 815 यहाँ पे वैल्यू है आपका 5 के लिए। और यहाँ पे अगर आप करते हैं 4 के लिए, तो 4 के लिए क्या होगा 652 0 5 2 1 3 और यहाँ पे 8 और 5 हो जाएगा 13 का 3 कैरी 1 हो गया 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 73,350। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे आपका अगर कहीं वैल्यू दिया हुआ है, तो बहुत सारे मैं देखा हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे अगर दिया हुआ है वैल्यू भी दिया हुआ है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। तो उतना करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको वैल्यू दिया है तो सीधा सा वैल्यू उसको पुट कीजिए और आपका आंसर तैयार है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपन दोस्तन में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है।